थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में काम आ सकता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का ऑल्टरनेट नेम क्या है? फिक्स्ड परसेंटेज और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन मेथड। अभी हम स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ईच ईयर रिमेन्स द सेम unless there is addition to or deletion। हम कोई नया खरीदेंगे तो डेप्रिसिएशन चेंज होगी, एसेट बेचेंगे तो डेप्रिसिएशन चेंज होगी, अदरवाइज डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम क्योंकि इट इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, तो डेप्रिसिएशन चेंज ही नहीं होता। मेन जो पॉइंट डिस्कस करना है मुझे, आपको कैलकुलेशन तो आती है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या फायदा है स्ट्रेट लाइन मेथड का? इट इज अ सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। In this method, asset can be depreciated up to the estimated scrap value। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका एसेट था 5 लाख का, उसके एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू थी 50,000, तो 5 लाख माइनस 50,000, 4 लाख 50,000, एस्टिमेटेड लाइफ थी 10 इयर्स, तो डिवाइडेड बाय 10 इयर्स, तो एवरी ईयर 45,000 से डेप्रिशिएट होगा। अगर हर साल 45,000 से डेप्रिशिएट हो रहा है, 10 साल के बाद टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी? 4,50,000। एसेट की वैल्यू क्या रह जाएगी? 50,000। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि डेप्रिशिएट होते 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 एंड में वो अपनी यूजफुल लाइफ के बाद जो उसकी स्क्रैप वैल्यू होती है ना, उतना हो जाता है बुक्स में। अगर कोई स्क्रैप वैल्यू मेंशन नहीं है, सिर्फ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो अगर 10 लाख का एसेट है, हर साल 10% डेप्रिशिएट करता है और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 इयर्स है, तो हर साल 10 साल तक 1 लाख डेप्रिसिएशन लगेगी। 10 साल के बाद एसेट की वैल्यू क्या रह जाएगी बुक्स में? पलक जय, 10 साल के बाद बुक्स में एसेट की वैल्यू क्या रह जाएगी? 10 लाख का एसेट है, 10% डेप्रिसिएशन है, तो हर साल कितना डेप्रिशिएट हो रहा होगा? 1 लाख। तो 10 साल में 10 लाख तो डेप्रिशिएट ही हो गया, तो 10 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? 0। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में एट द एंड जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है, या अगर कुछ स्क्रैप वैल्यू गिवन है तो वहां तक जा सकता है। इन दिस मेथड इट इज easy to know the amount of depreciation. Every year profit and loss account is debited by the same amount of depreciation, so there is the same effect on profit। सेम है ना डेप्रिसिएशन एक पर्टिकुलर एसेट की, तो हर साल सेम एक्सपेंस दिखाया जाता है। नुकसान क्या है? विद द पैसेज ऑफ टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विद द पैसेज ऑफ टाइम वर्क एफिशिएंसी ऑफ एन एसेट डिक्रीजेस एंड रिपेयर एक्सपेंसेस दे इंक्रीज। जैसे जैसे मशीन पुरानी होती है उसकी रिपेयर कॉस्ट बढ़ती रहती है या कम होती रहती है? बढ़ती रहती है, जैसे जैसे पुरानी होगी, जैसे जैसे एसेट पुराना होता है, मशीन पुरानी होती है, उसकी एफिशिएंसी कम होती है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी बढ़ती रहती है। एज अ रिजल्ट इन द लेटर इयर्स देयर इज मोर लोड ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप हर साल डेप्रिसिएशन का भी एक्सपेंस दिखा रहे हो, वो सेम रह रहा है, और जो रिपेयर कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, तो जो टोटल एक्सपेंस रिलेटेड टू मशीनरी है वो तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो कह रहे जो लोड है ना ज्यादा हो जाता है लेटर ईयर्स में। किसमें? स्ट्रेट लाइन मेथड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यूज में बनता है क्वेश्चन इस पे। समटाइम्स इन दिस मेथड द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट बिकम्स nil, स्टिल द एसेट्स आर यूज्ड इन द बिजनेस। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 10 लाख का एसेट है, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, हर साल 1 लाख डेप्रिशिएट होगा, तो बुक्स में तो 10 साल के बाद वो 0 हो चुका होगा, लेकिन आपके सामने एसेट पड़ा है, आप यूज भी कर रहे हो। कह रहे वो थोड़ा सा इलॉजिकल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो। नहीं, फिजिकली अब मेरी गाड़ी है, अगर बुक्स में बिजनेस में मैंने कार दिखा रखी है, मोटर कार 10 लाख की खरीदी थी, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो हर साल डेप्रिशिएट हो रही है, 10 साल के बाद बुक्स में वो 0 आ जाएगी, लेकिन मैं तो चला रहा हूँ उसे, बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ, तो क्या वो ट्रू अकाउंटिंग हुई? तो वो एक डीमेरिट है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में एक टाइम के बाद एसेट की वैल्यू nil हो सकती है, बट फिर भी वो यूज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता।
तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, जो फिर प्रॉब्लम हमारी रिटन डाउन वैल्यू में सॉल्व हो जाएगी कि जो लोड लेटर ईयर्स में ज्यादा हो रहा था ना, उसमें लोड बैलेंस्ड रहता है। तो ध्यान से देखना, अब हम करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ढूंढ लेते हैं